हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग अपने आप को जज कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हेलो सिनकोना पेड़ से निकाली गई दवा से कौन सा रोग सही किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। हेलो सिनकोना पेड़ से निकाली गई दवा से कौन सा रोग सही किया जाता है? मलेरिया रोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टंगस्टन का संकेत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डब्लू। टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 14 में किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा समान नागरिक संहिता का। अनुच्छेद 14 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका मतलब कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जानवरों के लिए डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानवरों के लिए डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बरेली में। जानवरों के लिए डीएनए बैंक बरेली में स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन हैं? द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी साजिश मामला कब हुआ था? जो काकोरी साजिश हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 में। काकोरी साजिश मामला 1925 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबाथ पुरोड़ा। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की कौन है? मालाबाथ पुरोड़ा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की कौन है? मालाबाथ पुरोड़ा। ठीक है, अगर पूछे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की कौन है, तो मालाबाथ पुरोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोती का रासायनिक संरचना है। मोती का रासायनिक संरचना है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। नीला थोथा किसे कहते हैं? ये हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को। नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज होगा। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जिसको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।